गंजी लड़की की जादुई चोटी। देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की की माँ का नाम देवकी और पिता का नाम भोला होता है। भोला की वहीं गांव में एक हलवाई की दुकान है, जिससे उनका घर चलता है। भोला सुबह उठकर अपनी हलवाई की दुकान पर चला जाता है और दिन भर काम करने के बाद जब लौटकर घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर में खूब सारी औरतों की भीड़ लगी हुई है। सभी उसे बधाइयां दे रहे हैं। भोला के समझ में आता है कि उसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये बात पता चलते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर उठ पड़ती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तक आ जाते हैं और वो भाग भाग कर देवकी के पास जाता है और देवकी के माथे पर अपना हाथ रख कर बोलता है, देवकी, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें बहुत बधाई हो, हमारे घर लक्ष्मी आई है। जरा दिखाओ तो मेरी बिटिया की सूरत। ओ हो, कितनी सुंदर है। जरा इसकी आंखें तो देखो, कैसे पलक झपका रही हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपने बोला था ना लड़की होगी, देखो लड़की ही हुई। मैं भी दुकान से मिठाइयाँ लाकर पूरे गांव में बंटवाता हूँ। जश्न का माहौल है, जश्न का। इतना कहकर भोला तुरंत वहां से उठकर अपनी दुकान में जाता है और बहुत सारी मिठाइयों को पैक करके सारे गांव में बांटने लगता है। भोला की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। घर में बेटी होने से घर का आंगन पूरा खुशियों से भर चुका था। सभी भोला को बधाइयां दे रहे होते हैं। कुछ समय गुजर जाता है। भोला की लड़की का नामकरण होता है। पंडित उसका नाम रिया रखता है। फिर भोला अपनी हलवाई की दुकान का नाम भोला हलवाई से रिया मिष्ठान कर देता है। कुछ समय बीत जाता है। अब भोला की लड़की 6 साल की हो चुकी थी। भोला उसे अपने साथ अपने दुकान पर ले जाता है। दुकान में ढेर सारी अन्य प्रकार की मिठाइयों को देखकर अपने पिता भोला से बोलती है, पापा पापा, ये सफेद वाली मिठाई कौन सी है? इसे काजू कतरी बोलते हैं। पापा, और वो घूमी घूमी हुई कौन सी मिठाई है? उसे जलेबी बोलते हैं। पापा, ये इतनी सारी मिठाइयाँ आपने बनाई हैं? हाँ बिटिया, मैंने ही बनाई हैं। तुम्हें खाने हैं तो निकाल कर खा लो। जो खाने का मन हो उसे खा लो, तुम्हारी ही तो दुकान है बेटा। रिया अपने पापा की दुकान से ढेर सारी मिठाइयाँ खाने लगती है। शाम होती है। भोला अपनी बिटिया को लेकर घर चला जाता है। रिया अपने पापा के साथ घर पहुंचकर खुशियों की लहर में बहकर अपने घर के कोने में जाती है, जहां उसका अपना छोटा सा कमरा है। वो अपने गोलू मोलू से खिलौनों के साथ खेलने लगती है और खुशियों से भर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ भोला और देवकी की आंखों में मायूसी थी। वो इसीलिए क्योंकि रिया 6 साल की हो गई थी, लेकिन उसके सर पर एक भी बाल नहीं उगे थे। वो पूरी तरह से गंजी थी। इस बात की फिक्र दोनों को सता रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं। अब रिया 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो गंजी ही थी। रिया जितनी बड़ी होती जा रही थी, लोग उसका मजाक बनाते जा रहे थे। उसी के दोस्त उसे गंजी गंजी कह के चढ़ाते। उसके गंजेपन की वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता। रिया का एक बड़ा सपना था, उसे एक फेमस मॉडल बनना था। रिया ने 12वीं भी पास कर ली थी। एक दिन जब उसे पता चला उसकी दोस्त टीना ने शहर में एक बड़े मॉडलिंग कंपटीशन में भाग लिया है, तो रिया ने भी तुरंत उस कंपटीशन का फॉर्म भर दिया। टीना और रिया दोनों एक ही गांव के थे। टीना को जब इस बात की खबर पता चलती है तो वो सीधा रिया के घर पहुंच जाती है। अरे टीना, मैंने सुना है तूने मॉडलिंग कंपटीशन में भाग लिया है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? ये गंजी खोपड़ी लेकर कैसे जीतेगी तू? बेकार में अपने पापा के पैसे बर्बाद करेगी। लेकिन टीना, ये तो मेरा सपना है, मुझे इसे पूरा करना है। शक्ल देखी है तूने अपनी? जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए।
तू खुद सोच, एक गंजी खोपड़ी लेकर तू कैसे मॉडलिंग का कंपटीशन जीतेगी। वहाँ तो मेरे जैसी स्टाइलिश घुंघराले बाल वाली लड़की चाहिए, जिसकी आंखें इतनी अच्छी, नाक इतनी अच्छी, चाल डाल इतनी अच्छी होनी चाहिए। और तू, ना ही तुझे चलना आता है, ना ही बोलना आता है, और ना ही तेरे सर में बाल है। टीना की बात सुनकर रिया रोने लगती है। तभी टीना वहाँ से चली जाती है और रिया की माँ देवकी वहाँ पहुँचती है। अपनी बेटी को रोता देखकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ के पूछते ही रिया उसे सब कुछ बता देती है। तभी रिया के मम्मी पापा निर्णय लेते हैं कि वो उसे एक मॉडलिंग कॉलेज में भेज देंगे और वो शहर के एक बड़े मॉडलिंग कॉलेज में उसका दाखिला करवा देते हैं। वहाँ भी रिया को अपने गंजेपन की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। कुछ महीने रिया मॉडलिंग कॉलेज में बिताती है। लोगों से परेशान होकर वो कॉलेज छोड़कर अपने घर आ जाती है। वो बहुत दुखी हो जाती है, अंदर से टूटने लगती है। फिर उसी रात रिया गांव के एक जंगल की ओर चली जाती है, आंखों में आंसू लिए। खुद के गंजेपन को कोसते हुए रिया एक पत्थर के ऊपर जा बैठती है। हे भगवान, ये मुझे कौन सी सजा दे रहे हैं? इतना कहते ही रिया अपने सामने एक पेड़ की तरफ देखती है। उस पेड़ पर सुनहरे रंग की एक बड़ी सी चोटी लटक रही होती है। चोटी के पास 2 आंख और होठ भी होते हैं। वो पेड़ से उड़कर सीधा रिया के पास आती है और बोलती है, अरे अरे, इतनी क्यूट लड़की रो क्यों रही है? आप कौन हैं? मैं जादुई चोटी हूँ, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो? जादुई चुटिया के पूछते ही रिया उसे सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई चोटी हूँ और मैं जिस किसी के भी सर पर विराजमान हो जाती हूँ, उसका रंग रूप सब कुछ बदल देती हूँ। मैं खुद को आज तुम्हें सौंपती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने मन को, अपने दिल को सुंदर रखने की कोशिश करना। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे सर से चली जाऊंगी। तभी वो चुटिया उड़कर रिया के सर पर जा बैठती है और बैठते ही रिया के घुंघराले काले काले लंबे बाल और मोटी मोटी आंखें, सांवला रंग, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाता है। रिया दिखने में बहुत सुंदर हो जाती है। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी देखकर पागल हो जाए। रिया वहाँ से तुरंत घर आ जाती है। रिया का रंग रूप देखकर उसकी माँ और पापा भी हैरान हो जाते हैं। दूसरे ही दिन रिया का मॉडलिंग कंपटीशन होता है। रिया तुरंत शहर के लिए निकल जाती है और अपने कंपटीशन में परफॉर्म करती है। परफॉर्म करने के बाद रिया उस कंपटीशन को जीत भी लेती है और उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है 10 लाख रुपए, जिसके बाद वो बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। शहरों में उसके बड़े बड़े पोस्टर छप जाते हैं और रिया एक बहुत अमीर लड़की बन जाती है। और उन सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं जिन्होंने रिया को बुरा भला कहा था।